जय श्री कृष्ण दोस्तों। कार्तिक का महीना शुरू होने वाली है। जो भी भक्त कार्तिक स्नान करते हैं उन्हें कार्तिक की महात्म्य और कहानियां जरूर से सुननी चाहिए। कार्तिक का महीना भगवान श्री विष्णु को सबसे ज्यादा प्रिय होता है और इस महीने में माना जाता है भगवान विष्णु जल में वास करते हैं। तो कार्तिक स्नान का बहुत ही ज्यादा महत्व हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। कार्तिक स्नान में सुबह तारों की छांव में हमें किसी भी पवित्र नदी तालाब में स्नान कर लेना है। अगर आपके आसपास कोई पवित्र तालाब नदी नहीं है तो आप एक पात्र में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके भी हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कर सकते हैं। माना जाता है मन चंगा तो कठौती में गंगा, ऐसा कहकर हर हर गंगा बोलते हुए आपको स्नान कर लेना है। अगर आप मंदिर जाते हैं तो आप मंदिर जाकर के पूजा करें, वहां पर ही बैठ करके विष्णु जी की महात्म्य जरूर से सुने, कार्तिक मास की महात्म्य जरूर से सुने। और अगर नहीं जा सकते तो अपने घर में जहां आपकी तुलसी माता है, पूरे कार्तिक माह में तुलसी माता जी का भी पूजन करने का विधान है। तो अगर आपने पटवारी बिठाई है तो उनके पास बैठ करके आप कार्तिक महात्म्य पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। कार्तिक स्नान की कुछ कथाएं होती हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कार्तिक स्नान की वो सारी कथाएं एक ही वीडियो में सुनाने का प्रयास कर रही हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसे पूरा जरूर से सुने। कथा सुनने के लिए हमें धूप दीप जला लेनी है, हाथ में थोड़े से अक्षत, क्योंकि देखिए कथा कभी भी खाली हाथ नहीं सुनी जाती, तो थोड़े से अक्षत और पुष्प हाथ में लेकर के आपको कथा सुननी है। सबसे पहले हम गणेश जी की कथा कहेंगे, क्योंकि गणेश जी को सर्वप्रथम पूजे बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। तो बोलिए गणेश जी महाराज की जय। विनायक जी की कहानी। एक माँ बेटी थी, वे रोज सूरज भगवान, विनायक जी, पथवारी माता, तुलसी, बड़ देवता की पूजा किया करती थी। उसके बाद ही भोजन करती थी। ऐसा करते बहुत साल बीत गए। एक दिन बेटी को देखने वाले लड़के वाले आए। बुढ़िया ने कहा, मेरी बेटी के बहुत सारे नियम है, जो उससे निभाएगा मैं उसी के साथ अपनी बेटी का विवाह करूंगी। लड़के वालों ने कहा, हाँ हम तुम्हारी बेटी के क्या क्या नियम है बताओ, जरूर निभाने की कोशिश करेंगे। बुढ़िया ने सभी कुछ बता दिया। लड़के वाले बोले, हम उसके नियम निभा लेंगे। शादी हो गई, बेटी ससुराल चली गई। 4-6 महीने तो सब कुछ ठीक से चलता रहा। एक दिन उनके घर में झगड़ा हो गया। सासू जिठानियां कहने लगी, ये बाद में आकर भी देव देव करती है, सारा काम हम ही क्यों करें। दूसरे दिन सवेरे छोटी बहू उठी और स्नान आदि करने के बाद पूजा करने के लिए निकली तो सासू जिठानी कहने लगी, कल इतना झगड़ा हुआ, तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम कहाँ चली। घर के काम धंधे पर ध्यान दो। बहू ने चोपड़ा रख दिया और महल में जाकर सो गई। भूखी प्यासी 2 दिन 3 दिन तक सोती रही, क्योंकि वो बिना पूजा पाठ किए कभी भी भोजन नहीं करती थी। उसके सपने में भगवान जी आए। बहू सोती हो या जागती हो? बहू बोली, चिंता में हूँ प्रभु। भगवान बोले, तेरी चिंता मिट जाएगी, उठती क्यों नहीं, खाना क्यों नहीं खाती। बहू बोले, कैसे खाऊं प्रभु, सास बाहर जाने नहीं देती, पूजा हो नहीं सकती, पूजा किए बिना मैं खाना खा नहीं सकती। भगवान बोले, घर में ही देवता है। बहू उठी और कमरा खोला। उसने कहा कि कहाँ देवता है। तब प्रभु ने उन्हें बताया कि अलमारी खोलो, देखो वहां पर सारे देवी देवता विराजमान है। बहू ने अलमारी खोली तो देखती है विनायक जी के खेजड़ी के झाड़ के नीचे बैठे हैं, पतवारी दही दूधों में हिंडोले ले रहे हैं, 7 घोड़े के रथ पर सूरज भगवान चमक रहे हैं, तुलसी माता हरी भरी बैठी है, बड़ देवता, पतवारी, पीपल देवता सारे ही वहां पर विराजमान है। वो नीचे गई, जल का कलश लिया, पूजा की थाल लाई और बहुत ही खुशी खुशी पूजा करी, कहानी कही। हुकारा भगवान ने ही दे दिया। नीचे आकर जब जीमने बैठी, देवरानी जेठानी उसको चिढ़ाने लगी कि रूठी रानी कौन मनावे, टुक टुक करती आप ही आवे, कहाँ गए तेरे धर्म नियम और कहाँ गए तेरे पूजा पाठ। बहू बोली, मैंने सब कुछ किया है, मैंने सारे धर्म कर्म निभाए हैं, आप सब चलो। तो सभी उसकी सास और जेठानियां कहने लगी कि तू तो घर से बाहर गई नहीं, फिर तूने पूजा कहाँ कर लिया, तूने तुलसी जी को कहाँ सींचा। तब बहू ने सभी को अपने कमरे में लेकर गई। आगे आगे बहू, पीछे पीछे सभी जन चले गए। कमरा खोलकर अलमारी खोली तो देखा वहां 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है। सास बहू सभी जेठानी आदि बहू के पैर पड़ने लगी और क्षमा याचना करने लगी। बहू बोली, सासू जी आप तो मेरे से बहुत ही बड़े हो, आप मेरे पैर मत पड़ो, आप सभी देवताओं के पैर छुओ, जो भी आपसे भूल चुक हुई हो वही माफ करेंगे। हे भगवान, जैसे बहू को दर्शन दिया वैसे सबको देना, कहते सुनते हुकारा भरने वाले की भी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करना। बोलो विनायक जी महाराज की जय। एक बूढ़ी माता थी जो चौमासा में पुष्कर स्नान करने के लिए जाया करती थी।
उसके एक पुत्र था जिसकी शादी हो चुकी थी, किंतु बहू का स्वभाव बहुत ही खराब था। वो अपनी सास से अच्छा बर्ताव नहीं करती थी। एक बार बेटा माँ को पुष्कर छोड़ने के लिए जाने वाला था, सो अपनी पत्नी से कहा कि माँ के लिए कुछ बना दो क्योंकि माँ का व्रत है। कुछ फलाहार बना करके रख दो, माँ रास्ते में खा लेगी। बहू ने कच्चे मिट्टी के आंगन में से पापड़ उखाड़ करके टिफिन में रख करके दे दिया। राह में बेटे ने माँ को कहा कि माँ, टिफिन खोल करके भोजन कर लो। बहू ने उसमें भोजन डाला है। माँ ने जब पात्र खोला तो देखा कि उसमें मिट्टी के पापड़ पड़े हैं, सो चुपचाप ही उसने बंद कर दिया, क्योंकि अगर बेटे को पता चलता तो वो नाराज होता। फिर दोबारा से बेटे ने कहा, माँ भूख नहीं लगी है, भोजन कर लो। बेटे ने माँ से वापस से कहा, पर माँ बोली थोड़ी देर के बाद खा लूंगी। लेकिन इस बार बेटे ने कहा, लाओ मैं निकाल देता हूँ, तुम भोजन कर लो। माँ आनाकानी करने लगी, पर बेटे ने जैसे ही टिफिन खोला तो उसमें देखा कि स्वादिष्ट फलाहार पड़े हुए हैं। दोनों माँ बेटे ने पेट भरकर भोजन किया और वो पुष्कर पहुंच गए। पुष्कर में बेटे ने अपनी माँ के लिए एक झोपड़ी बना दी, उसमें खाने पीने रहने का इंतजाम कर दिया। सारी व्यवस्था करने के बाद आस पड़ोस के लोगों को कहा कि मेरी माँ का ध्यान रखना, और फिर वो वापस लौट आया। आस पड़ोस की औरतों ने साथ दिया और बुढ़िया रोज पूजा स्नान आदि करने लगी, व्रत रखने लगी, रोज शिव जी की पूजा करती, बेल चढ़ाती, अभिषेक करती। इस तरह के व्रत करते करते सावन का महीना आ गया। दरवाजा किसी ने खटखटाया तो बुढ़िया ने पूछा, कौन है? सावन ने कहा, मैं सावन राजा हूँ, अब जा रहा हूँ। बुढ़िया ने द्वार खोला तो सावन ने जाते जाते झोपड़ी की एक लात मारी और झोपड़ी सोने की हो गई, उसकी एक दीवार सोने की हो गई। फिर भादो आया। बुढ़िया पुष्कर में स्नान करती करती राधा दामोदर जी की पूजा किया करती, पुष्पों की माला गूंद कर चढ़ाती, एक समय भोजन करती। सत्तू तीज, भादो की चौथ, हल षष्ठी, जन्माष्टमी, ग्यारस, बछ बारस, पूनम, सारे व्रत और दान पुण्य किया करती। जाते जाते भादो भी आया और बुढ़िया के झोपड़ी को दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया ने द्वार खोला तो उसने जाते जाते झोपड़ी के एक दीवार पर लात मारी तो दूसरी दीवार भी सोने की बन गई। आसोज में बुढ़िया ने खूब श्राद्ध पीतरों का तर्पण किया, ब्राह्मण भोजन कराया, नवरात्रि में घट स्थापना करी, नवरात्रि के व्रत रखे, कन्याएं व नांगुरों को भोजन कराया। फिर शरद पूर्णिमा को चांदनी में खीर रखकर राधा दामोदर जी को भोग लगाया। भादो ने जाते जाते बुढ़िया का द्वार खटखटाया तो बुढ़िया ने दरवाजा खोला तो वो भी झोपड़ी में एक लात मारी तो वो तीसरी दीवार भी बुढ़िया की सोने की हो गई। अब कार्तिक का महीना आ गया। बुढ़िया ने कार्तिक नहाई, व्रत रखे, तुलसी, पीपल, पथवारी, राधा दामोदर जी के दिया बाती करी, परिक्रमा लगाया, ग्यारस, पंचविघ्न के व्रत रखे, करवा चौथ, अहोई अष्टमी, दिवाली, सारे व्रत किए, ब्राह्मण भोजन कराया, तुलसी जी का विवाह कराया। जाते जाते कार्तिक जी आए और बुढ़िया के दरवाजा खटखटाया तो बुढ़िया ने द्वार खोला और पूछा, कौन हो? तब कार्तिक ने कहा, मैं कार्तिक हूँ। कार्तिक ने जाते हुए झोपड़ी में एक लात मारी तो वह कंचन महल बन गए। बुढ़िया के पास खूब धन धान हो गया और सभी देवता उससे प्रसन्न थे, इसलिए सभी ने उन्हें सोने चांदी के सारे जेवरात दिए। जब बेटा माँ को लेने के लिए आया तो उसे झोपड़ी कहीं नजर नहीं आई, क्योंकि भगवान जी की कृपा से अब उसकी झोपड़ी जो है वो महल में परिवर्तित हो गई थी। जब बेटे ने आस पड़ोस से पूछा कि मेरी माँ की झोपड़ी कहाँ गई, मेरी माँ कहाँ गई, तो सभी ने बताया कि तुम्हारी माँ ने बहुत सेवा भाव से पूजन आदि किया, जिससे प्रसन्न होकर तुम्हारी माँ के पास बहुत ही धन संपदा हो गई। बेटे ने अपनी माँ के पैर छुए और उसे वापस अपने घर लेकर के आ गया। बहू ने जब देखा कि मेरी सास के पास इतना सारा धन हो गया है तो उसके मन में लालच आ गया और वो अपने पति से कहने लगी कि तुम्हारी माँ ने पुष्कर स्नान किया, चौमासा में नहाई, तो उनके पास इतना धन हो गया, तुम मेरी माँ को भी लेकर के पुष्कर जाओ और वहीं झोपड़ी बनाकर उनको छोड़ आना, ताकि मेरी माँ के पास भी बहुत धन संपदा हो जाए। बेटे ने बहुत मना किया कि नहीं, मेरी माँ तो हर साल नहाती थी, लेकिन तुम्हारी माँ तो कभी भी नहीं स्नान करती है, तो रहने दो। लेकिन बहू नहीं मानी और वो जिद करती रही कि तुम मेरी माँ को लेकर जाओ और पुष्कर में छोड़ करके आओ। बेटा क्या करता, अपनी सास को भी पुष्कर में झोपड़ी बनाकर खाने पीने का सामान की व्यवस्था करके छोड़ आया। बुढ़िया आराम से उस झोपड़ी में रह करके जो भी खाने पीने का सामान था वो खाती और आराम से रहती। सावन आया, उन्होंने द्वार खटखटाया। जिस प्रकार से उस बेटे की माँ के द्वार खटखटाया, उसने पूछा था कौन हो, वो दान पुण्य करती तो उसे सोना दिया था। पर इस बार जब द्वार खटखटाया तो बुढ़िया ने बोला, कौन है जो मेरी नींद खराब कर रहा है? वो न व्रत करती, ना नहाती, ना पुष्कर स्नान करती, न दान पुण्य करती। जो दामाद ने सामान रखा था वही खाना खा लेती, न देव दर्शन, न दिया बाती। जाते जाते सावन ने कहा
कि मैं सावन हूँ। तो झोपड़ी ने कहा तो मैं क्या करूं? तो सावन ने एक झोपड़ी की लात मारी तो झोपड़ी का कोना टूट गया और कुत्ते अंदर आने लगे और वो बुढ़िया बहुत परेशान होने लगी। इसी प्रकार से भादो आया और आसोज कार्तिक भी आया, पर बुढ़िया ने अपनी दिनचर्या नहीं बदली। सभी ने झोपड़ी की एक एक लात मारी तो झोपड़ी टूटकर बिखर गई। कार्तिक ने बोला कि मैं कार्तिक हूँ, तो बुढ़िया ने बोला मैं क्या करूं? तो कार्तिक भी जाते जाते झोपड़ी की एक लात मारा और वो गधी बन गई। सामान तो पहले ही खा खा कर खत्म कर दिया था और वो गधी झोपड़ी के मिट्टी में लोट लगाने लगी। कुछ ही दिनों बाद जब चौमासा समाप्त हुआ तो दामाद अपनी सास को लेने के लिए आया, तो वहां पर ना झोपड़ी मिली और ना ही उसकी सास। अड़ोसी पड़ोसी से सारा वृतांत पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ तो व्रत उपवास दान पुण्य स्नान पूजा पाठ आदि किया करती थी, सो राधा दामोदर जी ने तुम्हारी माँ को बहुत सारा धन दिया, लेकिन तेरी सासू माँ खाती और सोती, द्वार पर आए हुए भिखारी को भी एक रोटी तक नहीं देती थी। इससे नाराज होकर के भगवान ने उन्हें गधा बना दिया। अब गधी को लाकर पत्नी को पकड़ा दिया कि ये तेरी माँ है। पत्नी को कहा मेरी माँ को भोजन की जगह मिट्टी के पापड़ खाने के दिए, सो मेरी माँ के प्रताप से वे फलाहार में बदल गए। मेरी माँ भोली भाली थी, तूने ईर्ष्या से जलकर अपनी माँ को भेजा तो वो गधी बन गई। पीछे पंडितों से पूछताछ करी तो पता पड़ा कि बुढ़िया माँ के स्नान करे हुए जल से अगर वो बहू की माँ को स्नान कराए तो वो वापस मनुष्य योनि में आ सकती है। वैसा ही करना पड़ा। माता जी ने स्नान किया तो उसका जल से ही फिर जो बहू थी उसकी माता जी को स्नान कराया गया तो वापस मनुष्य योनि में आ गई। जैसे बुढ़िया के लिए राधा दामोदर जी ने आशीर्वाद दिया, वैसे ही सभी को आशीर्वाद देना। कहते सुनते हुकारा भरने वाले पर भी आशीर्वाद जरूर से देना, और जिस प्रकार से उस बुढ़िया के साथ हुआ वैसी गति किसी की भी ना करना। अधूरी की पूरी करना और कहानी सुनने वाले की भी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करना। ये थी राधा दामोदर जी की कहानी। अब आइए सुनते हैं पीपल पतवारी की कथा। एक गुजरी थी, उसने अपने बहू को कहा दूध दही बेचने जा। उसकी बहू दूध दही लेकर बेचने निकली तो देखा रास्ते में औरतें पीपल पतवारी को सींच रही थी। उसने उन औरतों से पूछा तुम लोग क्या कर रही हो? उन्होंने कहा हम पीपल पतवारी सींच रहे हैं। कार्तिक में पीपल पतवारी सींचते हैं तो इससे अन्न धन होता है, पुत्र होता है और 12 वर्ष का बिछड़ा पति भी मिल जाता है। बहू ने कहा ऐसा है तो तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज उसे दूध दही बेचने के लिए देती और वो रोज दूध से पीपल और दही से पतवारी को सींच देती। सास पैसे मांगती तो कह देती महीना पूरा होगा तब लाकर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया, बहू पीपल पतवारी के यहाँ जाकर बैठ गई। वो सोच रही थी कि घर गई तो सासू माँ रुपये मांगेगी, अब रुपये मैं कहाँ से दूंगी। इसी सोच में बैठे बैठे सुबह से शाम हो गई। तब पतवारी माता ने कहा गुजरी घर जा, क्यों बैठी है? दूध गुजरी ने कहा कि दूध दही तो सब मैंने तुम्हें चढ़ा दिया है। अब सासू माँ को मैंने कहा था कि महीने के अंत में रुपया दूंगी, अब मैं रुपया उनको कहाँ से ला करके दूं? तब पीपल और पतवारी ने कहा कि हमारे पास तो देने के लिए पैसे कहाँ है, ये कंकड़ पत्थर पड़े हैं, इन्हें ही तू ले जा। रात होने लगी थी, अब घर तो जाना ही पड़ेगा। यह सोचकर गुजरी ने चरी में सारे कंकड़ पत्थर भर लिए। पतवारी ने कहा एक बड़ा सा पत्थर भी रख ले। उसने कुंडे में पत्थर भी रख लिया। घर आई तो वो डर के मारे कुछ भी नहीं बोली। सासू ने कहा पैसे लाई? तो बोली हाँ। डर के मारे गुजरी ने झूठ बोल दिया कि हाँ मैं पैसे लेकर के आई हूँ। सास ने कहा कि कहाँ है, जाकर के अलमारी में रख दो। बहू ने अलमारी खोली और एक कोने में चरी को उड़ेल दिया और मुंह ढक करके सो गई। सास ने कहा बहू खाना खा लो, तो वो बोली मेरा तो सिर दुख रहा है, खाना नहीं खाऊंगी। बेचारी मार और गालियों के डर से बहू बिना खाना खाए ही सो गई। सासू माँ ने सोचा कि बहू की तबीयत ठीक नहीं है, चलो आज मैं ही दूध दही बेच करके आऊंगी। इसलिए उसने घर को साफ सफाई करना शुरू कर दिया। झाड़ू पोछा कर ही रही थी कि जैसे ही सास ने अलमारी खोली तो देखा कि अलमारी में हीरे मोती जगमगा रहे थे और एक सुंदर सा बालक है हाथ पैर डुला रहा था। सास ने बहू को जगाया और पूछा कि ये धन तुम कहाँ से चुरा कर लाई हो? बहू आश्चर्य में पड़ गई कि धन तो मैं लेकर आई नहीं थी, मैं तो कंकड़ पत्थर लाई थी। फिर सास ने कहा कि ये देखो कितना सारा धन पड़ा है। बहू ने जाकर देखा तो सचमुच वहां पर सोने चांदी हीरे जगमगा रहे थे। सास ने कहा कि ये सब धन कहाँ से लाई, चुरा कर तो नहीं लाई। अगर राजा को इस बात का पता पड़ेगा तो बहुत मार पड़ेगी और दुनिया में किसी को हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, राजा हमें जेल में डाल देगा।
और ये बालक किसका है? बहू ने सबके समझ में आ गया कि ये सारी कृपा जो है पीपल देवता और पटवारी माता की है। बहू ने सारी बात अपनी सासू माँ को बता दी कि हमें ये सारी चीजें पीपल देवता और पटवारी माता की कृपा से प्राप्त हुई है, क्योंकि मैं रोज जो दूध दही लेकर के जाती थी, मैंने औरतों को देखा था कि वो पीपल देवता को सींच रही थी, वो जल से सींच रही थी, मेरे पास जल नहीं था, तो मैंने दही और दूध से ही पीपल देवता और पटवारी माता को सींच दिया था। उन्हीं के प्रताप से हमें आज ये इतना सारा धन मिला है। सास ने कहा, अब हम हमेशा ही कार्तिक के महीने में पीपल और पटवारी को सींचा करेंगे। तो हे पीपल देवता, हे पटवारी माता, जैसे अन्न धन उस सास बहू को दिया वैसे सबको देना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरने वाले को भी अन्न धन का भंडार देना। बोलो पीपल देवता की जय, पटवारी माता की जय। अब हम सुनेंगे तुलसी माता की कहानी। कार्तिक के महीने में औरतें तुलसी सींचने जाती थी। एक बुढ़िया भी रोज तुलसी माता को सींचने जाया करती, और सब औरतें तो तुलसी सींच करके आ जाती, लेकिन बुढ़िया तुलसी को सींचने के बाद कहती, तुलसी माता सत का दाता, मैं बिड़ला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता गुड़वा दे, लडवा दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ को बास दे, चटका की चाल दे, पटका की मौत दे, चंदन के काट दे, झालर की झनकार दे, साईं को राज दे, दाल भात का जीमण दे, कृष्ण जी को कांदो दे। उसकी बात सुनकर तुलसी माता चिंता के कारण सूखने लगी। कृष्ण भगवान ने देखा कि तुलसी माता सूख रही है, तो उनसे पूछा कि इतनी औरतें तुम्हारी पूजा करती हैं, तुम्हें जुमाती हैं, तुम्हारे गीत भजन गाती है, फिर भी तुम सूख कैसे रही हो? इसका क्या कारण है? तुलसी माता ने कहा, भगवान, सभी औरतें मेरी पूजा पाठ सब कुछ करती है, लेकिन एक बुढ़िया रोज आती है, पूजा पाठ करने के बाद इस प्रकार से कहती है। भगवान को सारी बात कहकर तुलसी माता ने कहा कि सब कुछ तो मैं उसे दे सकती हूँ, किंतु भगवान जी, आपका कंधा कहाँ से दूंगी? जब उसकी मृत्यु होगी तो उसने कहा आपका कंधा उनको चाहिए, तो ये कैसे हो सकता है? मैं आपका कंधा कैसे दे सकता हूँ? तब कृष्ण भगवान ने कहा कि जब वो मरेगी तब उसे कृष्ण के कंधा मिल जाएगा, तुम चिंता मत करो। थोड़े दिनों के बाद बुढ़िया की मृत्यु हो गई। जब लोग उसकी अर्थी उठाने लगे तो बुढ़िया इतनी भारी हो गई कि किसी से भी उसकी अर्थी नहीं उठी। तब भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास आए और पूछने लगी कि क्या बात है, ये भीड़ क्यों हो रही है? तब लोगों ने बताया कि एक बुढ़िया माई मर गई है, पर पता नहीं उसने कौन सा पाप किया था कि उसकी लाश में इतना वजन हो गया है कि उसे हम सब मिलकर भी नहीं उठा पा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि मुझे एक बात कहनी है, सो इस बुढ़िया के कान में कहने दो, तब ये उठ जाएगी। सारे लोग दूर हट गए। भगवान ने बुढ़िया के कान में जाकर कहा, बुढ़िया माई, तू बिड़ला सींचे मेरा, मैं करूं निस्तारा तेरा। लडवा लो, गुड़वा लो, पीतांबर की धोती लो, मीठा मीठा ग्रास लो, बैकुंठ को वास लो, चटका की चाल लो, पटका की मौत लो, चंदन का काट लो, झालर की झनकार लो, साईं का राज लो, दाल भात को जीमन लो, कृष्ण जी को कांदो लो। इतना सुनते ही बुढ़िया हल्की हो गई और कृष्ण भगवान कंधा देकर उसे ले गए। बुढ़िया को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसी उसकी मुक्ति करी वैसी सबकी करना। उसे कृष्ण जी का कांधा मिला, वैसे ही हर एक को कृष्ण जी का कांधा मिले। कहते सुनते हुकारा भरने वाले की भी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करना। बोलो तुलसी महारानी की जय। अब सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। एक था लपसी और एक था तपसी। तपसी तो तपस्या आदि किया करता था और लापसी रोज सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान के भोग लगाकर थोड़ी खुद के लिए रख लेता और बाकी बची लापसी को भूखों में भोजन करा दिया करता था। उसके बाद खुद भोजन करता था। एक दिन दोनों जने आपस में लड़ने लगे। लपसी कहता था मैं बड़ा, तपसी कहता मैं बड़ा। उधर से ही नारद जी गुजर रहे थे। उन्होंने पूछा कि तुम दोनों किस बात पर लड़ रहे हो? उन्होंने कहा, हम दोनों इस बात पर लड़ रहे हैं कि हम में बड़ा कौन है। अब आप ही बताइए कि हम में से बड़ा कौन है। नारद जी ने कहा, ठीक है, कल इस बात का फैसला करूंगा। दूसरे दिन तपसी तपस्या करने के लिए बैठा तो नारद जी ने चुपके से उसके सामने 1.25 लाख की मुंदड़ी अंगूठी रख दी। जैसे ही तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी, झट से उसने उठाकर उसको घुटने के नीचे छुपा लिया। लपसी ने 1.25 सेर की लापसी बना करके भगवान के भोग लगा करके भूखों को खाना खिलाई और फिर खाना खाने बैठा। तभी नारद जी वहां आ गए। लपसी तपसी ने पूछा, अब बताइए कि हम में से कौन बड़ा है? नारद जी ने कहा, तपसी, आपने तो मुंदरी जुड़ाई है, इससे आपकी तपस्या जो है वो भंग हो गई। इसका प्रमाण है कि आपके घुटने के नीचे अभी भी वो मुंदड़ी छुपी हुई है। अतः लापसी बड़ा है। वैसे भी अन्नदान का महत्व तपस्या से ज्यादा होता है। जो भी अन्नदान करता है वो सीधे स्वर्ग को प्राप्त होता है।
तपसी ने कहा, मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा? तब नारद जी ने कहा कि तेरी तपस्या का फल तुझे ऐसे मिलेगा कि यदि कार्तिक नहाने वाली औरतें कार्तिक के महत्व की सभी कहानी कहकर लपसी और तपसी की कहानी कहेगी, तो उनके कार्तिक नहाने का फल तुझे मिल जाएगा। कांचली देकर कसना नहीं देगी, कोई धोती देकर के गमछा नहीं देगी, सीधा देकर के ब्राह्मण को जिमा कर दक्षिणा नहीं देगी, और सीधे हाथ की तरफ नाड़ा बांधेगी, मकान बनवाकर थली नहीं देगी, रोटी बनाकर बाटियां नहीं बनाएगी, दिया जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगी, दिए से दिया जलाएगी, तो इन सब के दिए हुए दान का धर्म तुम्हें मिलेगा। इसलिए जो भी महिलाएं या जो भी पुरुष कार्तिक स्नान करते हैं, उन्हें लापसी और तापसी की कहानी भी जरूर से सुननी चाहिए। इतना कहकर नारद जी वहां से अंतर्धान हो गए। एक बुढ़िया के 4 बेटे थे और उतनी ही बहुएं थी। कार्तिक मास आया तो बुढ़िया ने अपनी बड़ी बहू से कहा, मैं कार्तिक स्नान के लिए गंगा जी जाकर स्नान करना चाहती हूँ। मुझे आंखों से कम दिखाई देता है। सुबह तारों की छांव में गंगा स्नान करना है, सो तुम मेरे साथ चलो। बहू ने कहा, मुझसे इतनी जल्दी उठा नहीं जाता, सिर में दर्द होता है, इसलिए मैं तो आपके साथ नहीं जा सकती। बुढ़िया इस तरह दूसरी बहू के पास गई, उसने भी मना कर दिया। तीसरी बहू के पास गई, चौथी के पास गई, तो चौथी ने कहा, चौथी के मन में सासू के प्रति प्रेम भावना थी, सो उसने हामी भर दी। कहा, सासू जी मैं तो आपके साथ चलूंगी, साथ ही मेरा भी कीर्तन स्नान हो जाएगा और आपकी सेवा का मौका भी मिल जाएगा। छोटी बहू रोज सुबह जल्दी उठकर सासू जी को स्नान कराने के लिए गंगा जी में ले जाती और स्वयं भी वहीं स्नान कर लेती। बहू सासू जी के कपड़े धोकर अंधेरी कोठरी में सुखा देती, क्योंकि बाहर सुखाएगी तो जिठानियां मजाक उड़ाएंगी। दोनों आपस में मिलजुल कर पूजा पाठ कर लिया करती, भजन भी गा लिया करती। व्रत के अनुरूप फलाहार बना करके खा लेती। सास को तुलसी, पीपल, पथवारी, आंवला आदि के परिक्रमा दिलवा करके लाती। इस प्रकार कार्तिक मास पूरा होने को आया। एक दिन बहू ने सोचा कि कार्तिक उद्यापन कर 5 ब्राह्मणों को जिमाने ही पड़ेंगे, सो अंधेरी कोठरी को झाड़ बुहार लेती हूँ। जब झाड़ बुहार कर कचरा सूप में लेकर बाहर आई, तो वो हीरे मोती में परिवर्तित हो गए। तब बहू ने अंधेरी कोठरी में दीपक जलाकर देखा, तो वहां जहां पर उसने गीले कपड़े सुखाए थे और उन कपड़ों से बूंद बूंद करके जो पानी झरा था, वो सारे हीरे मोती सोने चांदी बन गए थे। बहू ने सास को जाकर के कहा कि जी चाहे आप उतने ही ब्राह्मणों को जिमा दो, क्योंकि कार्तिक स्नान के प्रताप से आपके घर में पैसों का भंडार हो गया है। आपने तो राधा दामोदर भगवान ने बहुत ठाट बाट कर दिया। जब बहू ने सास को हीरे मोती का ढेर दिखाया, तो वो खुशी से झूम उठी। उसकी जेठानियां धन का माया देखकर उससे ईर्ष्या करने लगी। मन ही मन सोचने लगी कि दोनों बहू भी जल्दी उठ करके जाती, तो कहीं ना कहीं उनके पास भी इतना ही धन हो जाता। और फिर वो सोच रही थी कि कहीं ये चोरी करके तो नहीं लाई है, लेकिन उनसे रहा ना गया और आकर पूछ ही लिया कि देवरानी, तुमने क्या किया जो इतना धन आ गया? कन्न करा या कामण करा, हाट मारा या बाट मारा, चोरी करी या चकोरी करी, या डाका डाला, फिर क्या किया जो इतने धन हो गए? देवरानी भोली भाली थी, सो सारा वृतांत बता दिया कि मैंने तो कार्तिक के पूरे महीने सासू माँ की तन मन से सेवा करी, सो मुझे राधा दामोदर भगवान जी ने ये सब कुछ ठाट बाट दिया। जिठानिया अपने घर चली गई। दोनों सास बहू ने मिलकर कार्तिक का उद्यापन किया और अधिकाधिक ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दी। वर्ष भर बीत जाने के बाद फिर से कार्तिक मास आया और छोटी बहू को छोड़कर ऊपर की 3 बहुएं आपस में लड़ने लगी कि मैं सास को कार्तिक स्नान कराऊंगी, दूसरी कहती मैं कराऊंगी। इस तरह आपस में झगड़ा दिनों दिन बढ़ता ही गया। सास से यह देखा ना गया, तो उसने तीनों बहुओं को बोला कि आप तीनों ही मुझे कार्तिक स्नान कराने के लिए ले चलो। इस तरह तीनों बहुएं लालच के मारे सास को कार्तिक स्नान कराने के लिए सुबह जल्दी उठने लगी। बड़ी बहू तो रात भर इस बेचैनी में सोती ही नहीं कि कहीं मैं रह जाऊं, और बाकी देवरानियां सासू को लेकर के चली जाएंगी। आपस में तीनों की होड़ सी होने लगी। कोई सास के कपड़े अधिकाधिक धोती, कोई उसे नहलाती, और कोई सास के नहाने के बाद बहू से कहती, सासू जी आपको तो मैंने नहीं लाया है, सो मैं ही आपके कपड़े सुखाऊंगी। अब बेचारी सास कहती भी क्या, उससे कहती भी क्या, तू भी नहला दे। घर आकर तीनों जने उसके गीले कपड़े बांटकर अंधेरी कोठरी में सुखाती और रोज देखती कि ये मोती बने या नहीं बने। और फिर चाय बनाकर लाती तो कहती कि मेरी चाय पियो, दूसरी कहती मेरी चाय को। इस प्रकार से घर में रोज कलह कलेश शुरू हो गया। तीनों में होड़ मची रहती कि मेरी करो मेरी करो। अब सासू माँ असमंजस में पड़ गई कि मैं किसे पकड़ो किसे छोड़ू।
पूजा सामग्री भी आपस में सास को एक दूसरे को चढ़ाने के लिए होड़ रहती कि मैं पकड़ाऊंगी, तुम पकड़ाओगी। इस प्रकार से उनके घर में रोज कलह कलेश होने लग गया। और परिक्रमा के लिए भी सास के हाथ पकड़कर कोई इधर से खींचती कि मैं इनको परिक्रमा लगाऊंगी, कोई उधर से खींचती। सासू माँ परेशान हो गई और सोचने लगी कि इससे तो अच्छा मैं कार्तिक स्नान करती ही नहीं तो ज्यादा सुखी रहती। इन तीनों ने तो मेरा कार्तिक स्नान बिल्कुल से नाश कर दिया है। इस तरह बहुओं की होड़ में कार्तिक मास धीरे धीरे बीत गया। सास ने सभी बहुओं को कहा कि मुझे कार्तिक मास का उद्यापन करना है, ब्राह्मणों को भोजन कराना है, सो व्यवस्था करो। बहुएं भाग दौड़ करके अपनी अपनी काल कोठरी में भागी कि देखे वहां पर हीरे मोती है या नहीं, और हीरे मोती लेने पहुंच गए जहां पे उन्होंने गीले कपड़े सुखाए थे। उन्हें लगा कि जैसे छोटी बहू के हीरे मोती बन गए थे, हमारे भी वैसे ही ढेर लग गए होंगे। वहां जाकर के जैसे ही गेट खोला तो देखा अंदर सांप बिच्छू आदि पड़े हैं। वो चिल्ला करके बाहर आ गई और सास से कही, सासू माँ, राधा दामोदर जी ने देवरानी को तो बहुत सारा धन दिया था और उन्होंने हमसे छल किया है, हमें तो ये सांप बिच्छू से भरा हुआ कमरा दिया है। तब सास ने कहा कि देखो, छोटी बहू ने निश्चल, निष्काम और निष्कपट मन से मेरी सेवा की थी। तुम तीनों लालच के मारे छल और धन के लोभ से मेरी सेवा की थी। सो जैसा मनसा वैसी दशा। और अभी तो तुम्हें राधा दामोदर जी के कोप को और झेलना पड़ेगा। तीनों बहुएं डर गई और राधा दामोदर जी के शरण में गिर पड़ी और विनती करने लगी कि हे प्रभु, हमसे जो भी भूल चुकी हुई हो वो माफ कर दो, और हमने जो बूढ़ी माता की सेवा तन मन से नहीं की उसके लिए भी क्षमा करो, और अपनी ये माया समेटो, ये सांप बिच्छू सबको दूर करो। स्वप्न में राधा दामोदर जी आकर के उन तीनों बहुओं को बोले कि तुमने माफी तो मांग ली, लेकिन तुम्हें माफी तभी मिलेगी जब तुम तीनों बहुएं अपने हिस्से में से आधा आधा धन छोटी बहू को दोगी, तभी ये सांप बिच्छू और मैं ये माया समेटूंगा। मरता क्या ना करता, तीनों ने ही अपना अपना हिस्से का थोड़ा थोड़ा धन छोटी बहू को दिया। तब जाकर के भगवान जी ने अपनी माया समेटी। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अपने माता पिता को निस्वार्थ मन से सेवा करनी चाहिए। उनसे किसी भी प्रकार का मोह, धन लोभ में आकर के सेवा नहीं करनी चाहिए। आइए अब जान लेते हैं तीसरी कथा। तीसरी कथा इस प्रकार से है। एक बार एक सासू माँ थे और एक बहू थी। सासू माँ ने अपने बहू से कहा कि मुझे कार्तिक स्नान करना है और मेरी इच्छा है कि मैं इस बार कार्तिक स्नान करूं। तब बहू ने कहा कि ठीक है सासू माँ, आप जरूर करिए, मैं भी आपके साथ कार्तिक स्नान कर लूंगी। तब सास ने कहा कि बहू, अभी तो तेरी उम्र बहुत कम है, तू बाद में कर लेना। इतना कहकर सासू माँ गंगा जी में स्नान करने के लिए चली गई। पीछे से बहू ने भी कार्तिक स्नान करने के लिए कुम्हार के घर से कुंडे ले आए और उसको उस कुंडे में ही रोज सुबह जल्दी उठ करके एक कुंडा रखती और बोलती, मन चंगा तो कुंडा में। सासू माँ नहाए गंगा में, मैं नहाऊं कुंडा में। इस तरह कहते हुए रोज ही ठंडे पानी की धार कुंडा में आ जाती और बहू नहा लेती। एक दिन सासू की सोने की नथ स्नान करते वक्त गंगा जी में बह गई। जब बहू स्नान करने के लिए कुंडे में रखकर बोली, मन चंगा तो कुंडे में ही गंगा। सासू नहावे उधर बैठी बैठी, मैं नहाऊं कुंडे में बैठी बैठी। तो गंगा जी की धार जब कुंडे में गिरी, उसी के साथ वो नथ भी बह करके आ गई। बहू ने सास की नथ को पहचान लिया कि ये तो मेरी सासू माँ की ही नथ है। कार्तिक मास पूरा हुआ तो सास घर आ गई। बहू ने वो ही नथ पहनकर सासू माँ को पूजा किया और सासू माँ ने कहा, बहू ये तो मेरी नथ है, गंगा में गिर गई थी, तुम्हें कहाँ से मिली? तब बहू ने अपने कुंडों में बैठ करके नहाने वाली और सारी बातें बताई कि मैंने कुंडे में बैठ करके ही स्नान किया, और मन ही मन ये बोलती थी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, और सासू नहाए गंगा जी, मैं नहाऊं कुंडा में। इस तरह से बोलती हुई मैं रोज नहाती और गंगा जी की धार हमारे कुंडे में आकर गिरती। उसी में एक दिन ये नथ भी आ गई थी। सासू ने बहू से कहा, मुझे ब्राह्मण भोज कराना है। बहू ने कहा, सासू जी मुझे भी कराना है, क्योंकि मैंने भी कार्तिक नहाया है, मैंने भी आपके साथ साथ कार्तिक स्नान किया है, सब व्रत उपवास किए हैं, पीपल पतवारी सींची है, तुलसी जी को सींची है, दीपक जलाया और घर में उनका नाम लेकर परिक्रमा भी दी है। और कहती, सासू नहाए गंगा जी, मैं नहाऊं कुंडे में। भगवान से कहती कि प्रभु मेरी तो ये यहीं से परिक्रमा मान लेना। सासू ने कहा, तू झूठ बोल रही है, तूने कार्तिक स्नान कहाँ किया? तब बहू ने सास को ऊपर ले जाकर के सारे कुंडे दिखाए तो सारे कुंडे सोने के हो गए थे। तब जाकर सासू माँ ने माना कि इसने भी घर बैठे ही कार्तिक स्नान किया है। तब दोनों ने मिलकर कार्तिक स्नान का उद्यापन किया और ब्राह्मणों को बहुत ही मन से भोजन कराया और दान दक्षिणा देकर विदा किया। कहते सुनते हुकारा भरने वाले का भी कल्याण करे, और जैसा सास को दिया बहू को दिया वैसा ही फल सभी को दे। इस प्रकार से ये कहानी यहीं पूर्ण होती है। बोलो तुलसी माता की जय। अब सुनते हैं राम लक्ष्मण की कथा। एक बुढ़िया
जिसके पीपल, पथवारी, तुलसी व आंवला सींच करके मंदिर जाना और लौटकर रोज 2 ब्राह्मणों को जिमाने का नियम था। एक दिन उसे उठने में देर हो गई। नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान करके वो बहू से बोली, मैं मंदिर जा रही हूँ, तुलसी, आंवला, पीपल, पथवारी सींचूंगी, सो मुझे देर लगेगी, सो ब्राह्मण आएंगे तो उन्हें तुम जिमा देना। ब्राह्मण 2 के स्थान पर 4 आ गए और बोले, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, हम 4 ब्राह्मण हैं, भोजन करना चाहते हैं, हमें कौन भोजन कराएगा। सबने मना कर दिया और कहा, उस बुढ़िया के घर जाओ, वही बहुत दातार है, वही तुम्हें जिमाएगी। वे बुढ़िया के घर पर पहुंच गए और पूछा तो बहू बोली, आओ, 2 की जगह 4 जिमोगे तो कोई बात नहीं। उसने प्रेम से सभी को भोजन कराया। जब सबने जीम लिया तो एक ब्राह्मण ने बोला कि बेटी, हंडियों को ढक दे। उसके मन में सोचा कि क्या ढका, भोजन को मैंने ढका नहीं है, या भोजन तो बचा ही नहीं, उसको ढकूं किस लिए। भोजन ही मैंने 4 आदमियों के लिए बनाया था, 2 हम सास बहू के लिए और 2 ब्राह्मण के लिए बनाया था। सो 4 ब्राह्मण जी में तो सारा भोजन खत्म हो गया, पर फिर भी उसने सारे जितने भी बर्तन थे उसको ढक दिया। ब्राह्मण जाने लगे तो बहू ने उनसे पूछा कि आप अपना परिचय तो देते जाइए, मुझे सास को बताना है कि 2 की जगह 4 ब्राह्मण जीमने आए थे। बहू झट से समझ गई। ब्राह्मणों ने कहा कि राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। बहू झट से समझ गई और उनके चरणों में गिर पड़ी कि भगवान मुझे माफ करो, जो मैं आपको साक्षात पहचान ना सकी। आपको मेरी सासू माँ को भी दर्शन देना पड़ेगा, क्योंकि ये उन्हीं के व्रत का प्रताप है। तब भगवान ने कहा, उसको पीपल के पेड़ के नीचे भेज देना। सास आई तो देखा कि बर्तन तो भोजन से भरे हुए हैं, और मन ही मन सोचने लगी कि बहू ने ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया होगा, इसलिए सारा सामान पड़ा हुआ है। सो बहू से पूछा कि बहू, तूने ब्राह्मणों को भोजन भी कराया या नहीं। बहू ने कहा, आपने तो 2 ब्राह्मण जिमाने के लिए कहा था, पर मैंने तो 4 जिमा दिए। सासू ने कहा, कहाँ से जिमा दिया, बर्तन तो भोजन से भरे हुए हैं। तब बहू ने कहा, सासू जी, मैंने राम लक्ष्मण सीता सहित वीर हनुमान जी को भी जिमाया है। सास चकित होकर बोली, बहू, तूने भगवान के दर्शन कर लिए, मुझे उनके पास ले चल, मैं भी उनके दर्शन करके धन्य होना चाहती हूँ। तब बहू पीपल के पेड़ के नीचे अपनी सासू माँ को लेकर के गई। चारों की मूर्ति लगी रही। दोनों सास बहू हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए तो चारों जनों ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। दोनों सास बहू ने उनको शीश नवाकर प्रणाम किया। हे राम लक्ष्मण, उन सास बहू को जैसे दर्शन दिए वैसे सबको देना। कहानी कहते सुनते हुकारा भरने वाले के भी समस्त मनोकामनाओं को पूरी करना। बोलो राम लक्ष्मण हनुमान और जानकी की जय। एक बार एक सास बहू थी। ससुर को सुबह सवेरे ही भूख लग जाती थी। वो झाड़ू बुहाड़ू करती, बर्तन साफ करके नहाती धोती, फिर पूजा पाठ करके खाना बनाती। तब तक ससुर बार बार खाना मांग मांग कर बहू को परेशान किया करता था। एक दिन परेशान होकर बहू ने कहा, आपको तो सुबह सवेरे से ही खाना खाने की लग जाती है, आप किसी बात का नियम ले लो। तब ससुर ने नियम लिया कि वो नित्य नहा धोकर राम लक्ष्मण के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएगा, उसके बाद ही खाना खाएगा। इस क्रम में जब वो रोज राम लक्ष्मण मंदिर में लौट कर आता, तब तक बहू खाना तैयार करके रख लेती, जिससे वह गर्मा गर्म खाना खा लेता। एक दिन बहू ने खाने में दाल चावल बना लिया, सो वो खाने के लिए बैठ गया। मंदिर जाना ही भूल गया। बहू ने भोजन की थाली पकड़ा दी। उसने चावल में दाल मिलाकर पहला ग्रास ही जैसे लेने लगा, उसे याद आया कि आज तो मैं मंदिर गया ही नहीं। वो सने हुए हाथ से ही मंदिर की तरफ दौड़ पड़ा, और जब वो मंदिर में दर्शन करके लौट रहा था तो उसके हाथों में लगे दाल चावल हीरे मोती के बन गए। बहू ने ससुर से कहा कि आपके हाथों में हीरे मोती चमक रहे हैं। ससुर ने देखा तो कहा कि मुझे तो राम लक्ष्मण टूटे हैं। तब बहू ने कहा, आप नियम के पक्के व सच्ची लगन वाले हो, तभी तो राम लक्ष्मण भगवान जी आपको इतने सारे हीरे मोती दिए हैं। इस कहानी को कहने सुनने हुकार भरने वाले की भी सभी मनोकामनाएं पूरी करना, और जैसा ससुर के हाथ में सोने चांदी दिए वैसे ही सुनने वाले और हुकारा भरने वाले को भी देना। अब तिलकधारी की कथा सुन लेते हैं। एक बुढ़िया के एक बेटा था, जो ना कमाता था ना कुछ काम करता था। वो बस दिन भर आवारा दोस्तों के साथ घूमता फिरता और घर आकर के बोलता, माँ मुझे खाना दे दो, भूख लगी है। फिर थोड़ी देर बाद आता, फिर यही कहता कि माँ भूख लगी है। सारा दिन आवारों की तरह घूमता रहता, तो खाना कहाँ से आए। बेचारी माँ बहुत बोलती कि बेटा कुछ काम कर ले, पर वो सुनता ही नहीं। माँ ने कहा, बेटा देख, तू कोई नियम ले ले। बेटा भी सुधरना चाहता था, सो माँ की बात मानकर भगवान के दर्शन करने का नियम लिया। माँ ने सोचा कि भगवान के दर्शन तो ये झटपट करके आ
आ जाएगा, मंदिर भी पास ही है। कुछ दिन का कठिन काम के बाद आदत पड़ जाएगी। माँ ने कहा, बेटे मंदिर में जाने के साथ साथ भगवान के भक्त के दर्शन का नियम भी ले ले। तो माँ जैसा बोली वैसा ही करने लगा। उसने पूछा कि माँ ऐसा कैसे करूं, मुझे कैसे पता पड़ेगा कि ये भगवान का भक्त है। सो माँ ने कहा कि बेटा वो लंबा सा तिलक लगाते हैं। दूसरे दिन बेटा मंदिर में भगवान के दर्शन करके भगवान के भक्त को ढूंढने के लिए वहां बैठ गया। उसे कोई भी लंबा तिलकधारी नहीं मिला, जो मिले वो सब छोटी बिंदी लगाए हुए थे। उसे कोई तिलकधारी नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते रात हो गई। तो उसने सोचा कि पेड़ पर चढ़कर देखता हूँ, शायद कोई दिख जाए। दूर दूर तक देखने पर भी कोई उसे तिलकधारी नहीं मिला। जब वो उतर रहा था तो उसे पेड़ के नीचे 4 चोर दिखाई पड़े। वो पेड़ के ऊपर ही छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। वे आपस में बातें कर रहे थे कि किसी ने ज्यादा चुराया, किसी ने कम, लेकिन बंटवारा तो बराबर ही होगा। उनमें से एक चोर मंदिर का आभूषण चुरा कर लाया था और दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए एक बड़ा सा तिलक भी लगा रखा था। तिलकधारी को देखते ही बुढ़िया का बेटा पेड़ पर से ही जोर से चिल्लाया, देख लिया रे, देख लिया, माँ को कहूंगा जाके। सो चोर वही गहने आभूषण छोड़ करके 9-2-11 हो गए। उन्हें लगा कि चोरी करते हुए किसी ने उसे देख लिया है, अब वो उसे पकड़वा ना दे। ये सोच करके वो तीनों चारों चोर भाग गए। बेटा नीचे उतरा तो उसने बहुत सारा आभूषण देखा। वो आभूषणों को उठाकर माँ के पास ले गया और माँ को सारा वृतांत बताया कि कैसे उसने इन चोरों को देखा था और उसे लगा कि यही भगवान का भक्त है, क्योंकि इसने लंबी तिलक लगा रखी थी। माँ ने कहा, बेटा किसी अच्छे नियम का फल अच्छा ही होता है। तुझे तो तिलकधारी भगवान ने इतना सारा कुछ दिया है, इसलिए हमेशा इन नियम को पालन जरूर से करना। कहते सुनते हुकारा भरने वाले की भी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करना। बोलो तिलकधारी भगवान की जय। अब आइए सुन लेते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली द्रौपदी की कथा। सास ने कहा, बहू एक बार मैंने कार्तिक स्नान किया तो सभी औरतें कहने लगी कि द्रौपदी की कथा कहिए। कार्तिक व्रत करने वाली को द्रौपदी की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। एक स्त्री ने सबके हाथ में तुलसी के पत्ते दे दिए। कथा समाप्ति से कुछ समय पहले हाथ की तुलसी में जल डालकर सबने पी लिया। एक बार द्रौपदी ने सूर्य की बहुत तपस्या की। सूर्य देव ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा। द्रौपदी ने कहा, क्या मांगू, मेरे पास तो आपके प्रताप से सब कुछ है, ठाट बाट है। सूर्य भगवान ने कहा, मैं तुम्हें एक अक्षय पात्र देता हूँ, जिससे चाहे जितना और चाहे जिस जैसा भी भोजन तुम प्राप्त कर सकती हो। नहा धोकर सूर्यदेव की विनती करके इस पात्र में से भोजन खिलाना, सबको खिलाकर तुम भी खाना। तुम्हारे खाने के बाद पात्र खाली हो जाएगा। पात्र लेकर द्रौपदी ने रख लिया और ये पात्र पांडवों के वनवास के समय बहुत काम आया था। एक बार दुर्वासा ऋषि दुर्योधन के यहाँ आतिथ्य ग्रहण करने गए। कपटी दुर्योधन ने बहुत आदर सत्कार से भोजन कराया। भोजन के बाद ऋषि ने भोजन की प्रशंसा की तो कपटी दुर्योधन, जो इसी मौके की तलाश में था, बोला, यदि आप द्रौपदी के यहाँ आतिथ्य ग्रहण करें तो अन्य सारे भोजन फीके लगने लगेंगे और भोजन मध्याह्न के ग्रहण कीजिएगा। दुर्वासा ऋषि अपने सैकड़ों चेलों के साथ जा पहुंचे द्रौपदी के घर। द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। दुर्वासा मुनि ने कहा, हम नदी में स्नान करके ध्यान करके आते हैं, तुम भोजन तैयार रखना। द्रौपदी परेशान हो गई। घर में अन्न का एक दाना ना था। अक्षय पात्र खाली हो चुका था। द्रौपदी सोचने लगी कि अब वो क्या करे। अगर ऋषि को भोजन न कराया तो श्राप दे देंगे। इस संकट की घड़ी में द्रौपदी ने श्री कृष्ण भगवान को पुकारा तो श्री कृष्ण भगवान हाजिर होकर बोले, द्रौपदी बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को लाओ। द्रौपदी ने कहा, आपको कठिनाई का हल निकालने के लिए बुलाया था, लेकिन आप तो मेरी परेशानी को और बढ़ा रहे हैं। कृष्ण भगवान ने कहा कि द्रौपदी तुम झूठ बोल रही हो, अक्षय पात्र में देखो भोजन भरा हुआ है। इतना सुनकर द्रौपदी ने अक्षय पात्र कृष्ण भगवान को ला करके दिया। कृष्ण जी ने देखा कि पात्र में एक दाना चावल, एक पत्ती सब्जी की चिपक रही थी, जो धोने में कहीं से रह गई थी। कृष्ण भगवान ने वही चावल सब्जी की पत्ती खाकर पानी पिया तो डकार आ गई। संसार के स्वामी का पेट भरते ही स्नान करके लौट रहे दुर्वासा ऋषि और उनके चेलों को भी डकार आ गई। चेलों ने कहा, गुरुजी हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमारा तो पेट भर गया। दुर्वासा ऋषि ने भी कहा कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि हमारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि द्रौपदी के यहाँ भोजन आप कैसे करेंगे, अगर भोजन नहीं किया तो द्रौपदी श्राप दे देगी। सो ऋषि व उसके शिष्य चुपके चुपके दूसरे ओर निकल गए द्रौपदी को बिना बताए। तो हे कृष्ण मुरारी, हे गोविंद, जिस प्रकार आपने द्रौपदी को संकट से उबारा, उसी प्रकार सभी को संकट से उबारना। कहते सुनते हुकारा भरने वाले की भी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करना। अब आइए सुन लेते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली एक अन्य बहुत ही प्रचलित कथा।
राजा द्रुपद के कोई संतान नहीं थी। ऋषि मुनियों की सलाह से संतान पाने के लिए उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ से उन्होंने 2 संतान उनको प्राप्त हुई, एक पुत्र और एक पुत्री। राजा ने पुत्र का नाम शिखंडी और बेटी का नाम द्रौपदी रखा। द्रौपदी बड़ी होकर सर्वगुण संपन्न व रूपवती हुई। ऐसी पुत्री के योग्य वर के लिए राजा द्रुपद ने स्वयंवर रचा। स्वयंवर में द्रौपदी को ब्याहने बड़े बड़े राजा सेनापति आए। राजा ने सभी राजाओं सेनाध्यक्षों को स्वयंवर की शर्त बताई कि एक कढ़ा में तेल भरा हुआ है और उसके ऊपर एक खंबे में मछली घूम रही है। अगर कोई सज्जन जो नीचे कढ़ा में देखते हुए मछली के आंख में तीर मारेगा, द्रौपदी उसको ही वरमाला पहनाएगी। सभी राजाओं सेनाध्यक्षों ने मछली की आंख बींधने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। दुर्योधन ने भी हाथ आजमाया, लेकिन असफल रहा। तब राजा द्रुपद बोला कि इस पृथ्वी पर मेरी पुत्री के योग्य कोई वर नहीं है। अर्जुन इतना सुनते ही उठे और कहा कि द्रुपद राजा, मैं इस मछली की आंख को बींधूंगा और द्रौपदी को लेकर जाऊंगा। अर्जुन ने अपने गांडीव में मछली की आंख से तीर मारा और पांचों भाई द्रौपदी को खुशी खुशी माँ के पास लेकर पहुंचे और आवाज लगाई कि माँ माँ देखो हम क्या लेकर के आए हैं। माँ अपने काम में व्यस्त थी, सो कहा आपस में बांट लो। इतना सुनते ही पांचों भाई हतप्रभ होकर खड़े हो गए कि अब क्या करें। इतने में माँ ने अपना काम निपटा कर देखा तो पांचों भाई कतार में और बीच में एक औरत खड़ी है। माँ को सारा वृतांत भीम ने बता दिया। तब माँ ने कहा कि ये कैसे मैंने कह दिया, द्रौपदी कोई वस्तु तो है नहीं जिसे आपस में बांटा जा सके। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण भगवान को याद किया। याद करते ही भगवान हाजिर हो गए। द्रौपदी ने कहा प्रभु आप ही बताइए कि मैं सबकी पत्नी कैसे रहूं, क्योंकि माँ ने आशीर्वाद स्वरूप कहा है कि आपस में बांट लो, तो माँ की आज्ञा का पालन करना ही जरूरी है। आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि द्रौपदी तूने ही पूर्व जन्म में मुझे प्रसन्न कर वरदान मांगा था कि मेरा पति सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, बड़ा धर्मज्ञ, बलिष्ठ ताकत वाला, शांत व शीलवान हो। अब ये सभी गुण एक व्यक्ति में तो नहीं मिल सकते थे। हाँ, इन पांचों पांडवों में ये सभी गुण मौजूद हैं। रही बात पत्नी बनकर कैसे रहोगी, तो आपको चाहिए कि एक एक वर्ष तक एक एक की पत्नी बनकर रहें। इस प्रकार द्रौपदी पांचों की पत्नी बनकर रही और पांचाली कहलाई। हे कृष्ण, इस कथा को कहते सुनते होकारा भरने वाले को कार्तिक स्नान का पुण्य लाभ जरूर से मिले। बोलो भगवान कृष्ण की जय। तो ये थी कार्तिक मास में सुने जाने वाली कुछ कहानियां। तो आप भी कार्तिक स्नान जरूर से करें, तारों के छांव में उठकर स्नान करें। अगर आप गंगा जी में नहीं जा सकते तो घर पर ही तो गंगा जल मिला करके स्नान करें, आपको उतना ही पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तुलसी माता की सेवा रोज करें, सुबह शाम। अगर नहीं हो सकता तो कम से कम शाम के समय तुलसी माता के क्यारे में दीपक जरूर से प्रज्वलित करें। उनको हर दिन आप तिलक जरूर से लगाएं, सिंदूर समर्पित करें और साथ ही कार्तिक के माह में तुलसी माता को चुनरी अवश्य ओढ़ाएं और उनको श्रृंगार सामग्री भी जरूर से आप समर्पित करें। और हाथ जोड़ करके अंत में तुलसी माता से जो भी आपके पूजा में भूल चूक हुई उसके लिए क्षमा याचना जरूर से करें और हल्दी मिश्रित जल से भी उनको सींचना ना भूले। तो ये थी कार्तिक मास में करने वाली कुछ बातें और कार्तिक माह में सुने जाने वाली कथाएं। अगर आपको मेरा ये कथा का वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में जय माँ तुलसी, जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूले। मिलते हैं अन्य कथाओं के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय माँ तुलसी।